Hello students, and this is our lecture number 10 of electrostatics. तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। आज यूनिट वन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इसी के बारे डिटेल्ड स्टडी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and expression for electric field intensity, what is electric dipole moment, and different cases में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। जैसे कोई डाइपोल है तो उसके एक्सियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या एट एनी पॉइंट, ये सब सारा चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हिंदी में इसे विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेफिनेशन को हम लोग पहले क्लियर करते हैं और इसी का हिंदी मीनिंग करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। वैसे पीडीएफ फाइल में जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द रीजन का मतलब क्या, क्षेत्र, जगह। द रीजन और स्पेस का मतलब भी फील्ड एक तरीके से कह सकते हैं कि द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज up to which its influence can be felt by another charge is called electric field। इसका डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो स्पेस, वो जगह, या कहिए कि वो फील्ड जहां तक इसके इन्फ्लुएंस मतलब क्या, इसके प्रभाव को किसी अदर चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके, महसूस किया जा सके, फील किया जा सके, तो देन दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे कोई भी चार्ज है, हमें नहीं पता है ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है,
मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर का वो क्षेत्र, वो जगह जहां तक इसके इन्फ्लुएंस को एक अदर चार्ज के द्वारा महसूस किया जा सके। मान लीजिए यहाँ पर एक और चार्ज रखा हुआ है, हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलर चार्ज रहा तो देन इसमें रिपल्सन होगा, अदरवाइज यदि ऑपोजिट नेचर का चार्ज रहा तो अट्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जैसे चार्ज दिया हुआ है तो उस चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो जगह जहां तक उसके इन्फ्लुएंस को एक अनदर चार्ज के द्वारा महसूस किया जा सके, तो देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो F और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स टू से दैट कि along with the increase in value of R, the force of either attraction or repulsion will definitely decrease। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि R का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब दो चार्ज के बीच का सेपरेशन यदि बढ़ेगा तो उसके बीच लगने वाले चाहे तो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, उसका जो वैल्यू है वो घट जाएगा। तो ये डिस्टेंस यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लगने वाला वैल्यू घट जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद जीरो हो जाए इंफिनिटी पे। तो मान लीजिए कि कोई भी चार्ज का चारों ओर का वो फील्ड जहां तक उसकी इन्फ्लुएंस को महसूस किया जा सके, तो ये जो रीजन आया, ये जो स्पेस आया, ये जो क्षेत्र आया, इसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाहर मतलब जहां के बाद इसका इन्फ्लुएंस कोई अनदर चार्ज महसूस नहीं करेगा, तो उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दो चीज और डिफाइन करेंगे कि सोर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, सोर्स चार्ज क्या होता है, और इसी के साथ साथ एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। व्हाट इज सोर्स चार्ज एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। क्या बोले कि द इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इसका मतलब क्या होगा कहने का कि सोर्स चार्ज किसको कहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं सोर्स का हिंदी मीनिंग होता है क्या, स्रोत। एक ऐसा चार्ज जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है, उसका निर्माण करता है, तो वैसे ही चार्ज को कहा जाएगा सोर्स चार्ज। एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, तो वैसे चार्ज को ही सोर्स चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है ये आपका सोर्स चार्ज है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए ये भी एक चार्ज है। ठीक है, ये भी एक चार्ज ही है। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज which experience the electric force, ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, एंड ऑप्शन दो ही है। कहने का मतलब क्या कि हो सकता है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। ठीक है, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब क्या होगा, देखिए
एक ऐसा चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। दोनों में अंतर समझिए। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज? सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से कहिए कि प्रोड्यूस करता है या क्रिएट करता है। लेकिन द टेस्ट चार्ज, व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर टेस्ट चार्ज। इसको हम एक छोटा सा फिगर बना के आपको अभी समझा देते हैं तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एक ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई एक ऐसा अदर चार्ज जो कि उसके इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, तो दैट इज क्या? दैट इज आवर टेस्ट चार्ज। इसको एक फिगर की मदद से आपको ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज कंप्लीटली क्लियर होगा तभी आप इसका अगला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको अच्छे से समझ पाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो एक छोटा सा फिगर है, देखिए। मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। और इसके चारों साइड हमने इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए। और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मानना है आपको मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव है। और यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, मतलब चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू कर लिया स्मॉल q। तो यहाँ पर ठीक है, सोर्स चार्ज सोर्स बिफोर चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होगा आप खुद से समझिए और इसको सीखिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, और एक स्मॉल चार्ज हम लोगों ने छोटा q माना है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सोर्स चार्ज है और कौन सा टेस्ट चार्ज है। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, वो हो जाएगा क्या? सोर्स चार्ज। और जो इसको महसूस कर रहा है, जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, वो हो जाएगा टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर आपका सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा? Q, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज हो जाएगा ये Q। ये कैपिटल Q जो है ये सोर्स चार्ज और स्मॉल q है वो टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से क्या कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम लोग एक यूनिट टेस्ट चार्ज रख देंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे, वो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by an unit positive test charge, by an unit positive test charge within electric field या in an electric field
is called electric field intensity। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो कोई भी जैसे चार्ज है, सोर्स चार्ज है, तो वो अपने चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक चार्ज है, ठीक है, इसके चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यहाँ पर यदि हम लोग इसी चार्ज को रखते हैं और इसी चार्ज को यदि हम लोग यहाँ पर रखते हैं या यहाँ पर रखते हैं या बोलिए यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ABCD, तो हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज करेगा। बिकॉज जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली यदि देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा E = F/Q। ठीक है, जहां पर E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है फोर्स और Q क्या है चार्ज। तो डिस्टेंस का असर पड़ता है, जैसे वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो जैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, मान लेते हैं Q1 और Q2 दोनों कांस्टेंट है, तो ये जो हम लोग का है r, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस r। तो इस r का वैल्यू जैसे ही चेंज करेगा तो वैसे ही फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जब A पे रखा हुआ रहेगा तब r का वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर है, जब मान लीजिए B पे रहेगा तब 8 मीटर है, जब C पे रहेगा तब मान लीजिए 6 मीटर है, D पे रहेगा तब 2 मीटर है। तो जैसे जैसे r का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे आपका फोर्स का वैल्यू भी चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम लोग एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देंगे तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F क्या है, F इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड Q चार्ज है, कौन सा चार्ज है, Q इज द टेस्ट चार्ज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम लोग एक चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज एक्चुअली किस चार्ज को रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो वो चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो देन दैट इज कॉल्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। जनरली देखिएगा बहुत ज्यादा डीप जाके सोचिएगा तो दोनों अलग अलग चीज है। बिकॉज मान लीजिए पूरा जैसे हो गया, ये जो सरफेस देख रहे हैं मान लीजिए पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात कीजिएगा तो कदम कदम पे या अलग अलग जगह पे उसका वैल्यू आपका अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग इसका थोड़ा यूनिट डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो हम चाहते हैं कि आप इसमें बताइए कि सबसे पहली बात कि जैसे ही हमने इसके ऊपर एरो का निशान दिया है तो वो जो एरो का निशान है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन के विषय में बात करेंगे। तो यूनिट डायमेंशन आप खुद भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे E थोड़ा सा वैसे लिखते हैं, E = F/Q, रोटेशन दे दीजिएगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो इसका हो जाएगा क्या, न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। यदि डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन पे हम लोग बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है, ml T⁻², और चार्ज का क्या होता है, AT। आप लोगों को इससे पहले भी बताया गया है, बस इसको सॉल्यूशन करना है तो खुद ब खुद निकल जाएगा ml, और ये ऊपर जाएगा तो T⁻³
और ए का पावर -1। ये काफी ज्यादा आपको इजी है, जो कि आप खुद से भी याद कर सकते हैं। तो ये था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट नॉलेज, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, और हम लोग इसके साथ साथ जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो ये कंप्लीट आइडिया था। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों ने यहाँ से देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=F/Q, लेकिन इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सोर्स चार्ज दिया हुआ है Q और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। और साथ साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग PDF फाइल पढ़ के रखिएगा एंड अपने पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान से करिए।